गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ ये है, रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 इसको रिलीज़ किया गया है, जिसमें बहुत सारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन इंस्टीट्यूट भी शामिल किए गए हैं। इंडिया का टॉप रैंक्ड IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये ग्लोबल टॉप 250 में देखने को मिला है। 201 से 250 का जो बैंड होता है, इसमें इसको शामिल किया गया है। और ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि 91 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। ठीक है, 2016 में ये 19 नंबर्स थे। ठीक है, 19 यूनिवर्सिटीज़ और 19 इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे जो कि इस लिस्ट में शामिल थे। अभी ये बढ़कर 91 हो गए हैं। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ कौन है इस रैंकिंग की? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ग्लोबली टॉप 3 हैं और भारत में हम देखें 91 इंस्टीट्यूशंस इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिसमें टॉप पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये 27 सितंबर को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। थीम इस बार की है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 1980 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर कुछ डेज देख लेते हैं, काफ़ी दिनों बाद हम ये रिवाइज़ कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज जो रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम्स में। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फेब को होता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फेब, नेशनल साइंस डे 28 फेब, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड TB डे 24 मार्च, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को, इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई और नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 29 अगस्त को। हु हैज़ वन मध्य प्रदेश एकलव्य अवार्ड? ये अवार्ड जीता है पलक शर्मा ने। 16 साल की एक लड़की हैं, डाइवर हैं, ठीक है, और इंदौर से बिलोंग करती हैं। इनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। यहाँ इंपॉर्टेंट अवार्ड कर लेते हैं रिवाइज। लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला है इस बार PM नरेंद्र मोदी को। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 वाला दलाई लामा को। एबल प्राइज लुइस कैफ्रेली शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर हैं। सरस्वती सम्मान, शिवाशंकरी व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी ब्रिट्जर प्राइज, डेविड शिपरफील्ड मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्णा, यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर R विष्णु प्रसाद, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे, मिस यूनिवर्स R बोनी गैब्रियल, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर नाटू नाटू को मिला है। विच कंपनी सेलिब्रेटेड इट्स 25th बर्थडे? तो ये है गूगल। अब कल आप लोगों ने अगर गूगल पर कुछ सर्च किया होगा तो ये डूडल देखा होगा। मैंने भी देखा था, पर मुझे उस समय समझ नहीं आया कि ये क्यों, ये 25 क्यों किया हुआ है, किसी चीज़ को शो किया हो क्या होगा, लेकिन बाद में देखा तो ये पता चला। तो 25th बर्थ एनिवर्सरी थी गूगल की। 27 सितंबर 1998 को ऑफिशियली ये फाउंड हुआ था। और फाउंडर्स कौन है? लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। कैलिफोर्निया US में हेडक्वार्टर है। CEO हैं सुंदर पिचाई। Which country's cricket team created history with the highest ever T20 international score of 314? तो ये है नेपाल की क्रिकेट टीम। अब इसने ना बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 3-4 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। पहली चीज़ तो ये है जिसने 300+ टोटल इन T20 इंटरनेशनल एशियन गेम्स में ये किया है। पहली टीम ऐसी बनी है जिसने 300+ स्कोर किया है। इनका दूसरा रिकॉर्ड ये है कि सबसे ज़्यादा रन के डिफरेंस से जीते हैं। फिर फास्टेस्ट 50 बनाया है और फास्टेस्ट 100 बनाया है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो याद रखनी है। तो यहाँ पर दीपेंद्र सिंह नेपाल के, इन्होंने युवराज सिंह का 16 साल पुराना जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है और T20 क्रिकेट में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन्होंने कंप्लीट की है अगेंस्ट इंग्लैंड। 9 बॉल्स में 50 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। और फिर नेपाली बैट्समैन है कुशाल मल्ला, इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल और 34 बॉल में इन्होंने 137 रन्स कंप्लीट किए हैं। तो फास्टेस्ट 50 और फास्टेस्ट 100
दोनों रिकॉर्ड तोड़े गए हैं नेपाल के द्वारा। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेग्स एंड विगल्स? तो वी राघवन इस बुक के ऑथर हैं। इस बुक को अभी रिसेंटली अनवील किया गया है, विजया राघवन। द बुक नरेट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स फोकसिंग ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ कैस्पर्स अनवेवरिंग लव एंड डेडिकेशन इन द लाइव्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स। तो यहाँ देख लेते हैं लिटरेचर रिलेटेड अवार्ड्स को। तो शिवा शंकरी को सरस्वती सम्मान मिला है 2022 का, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32 व्यास सम्मान, असगर वजाहत को 31 व्यास सम्मान मिला था, शरद पगारे को 30th व्यास सम्मान मिला था। फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में बद्री नारायण को, इंग्लिश में अनुराधा रॉय को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को और एंजेला रॉडल को, इनकी बुक टाइम शेल्टर के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ लास्ट टाइम का मिला था गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और बुकर प्राइज़ 2022 का श्रीलंकन ऑथर शिहान कारुंतिलका को मिला 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट नेम्ड वुमेन बीट ऑफिसर्स एज शक्ति दीदीज़? शक्ति दीदीज़ का नाम दिया गया है विमेन बीट ऑफिसर्स को उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, मिशन शक्ति कैंपेन जो है इसका नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है शारदीय नवरात्रि से। अब नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो तब से फिर मिशन शक्ति कैंपेन का नया फेज़ शुरू किया जा रहा है और उसी के लिए शक्ति दीदीज़ नाम दिया गया है। ये कैंपेन जो है एम करता है टू इंश्योर द सेफ्टी, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ वुमेन इन द स्टेट। और अब ये नाम जो है वुमेन बीट ऑफिसर्स का शक्ति दीदी किया गया है उत्तर प्रदेश में। यहाँ स्कीम्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रही हैं। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम राजस्थान की है। विश्वकर्मा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई, 13,000 से 15,000 करोड़ इसका बजट एलोकेशन किया गया है। और ये किसके लिए है? तो ट्रेडिशनल वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन को बेनिफिट पहुँचाने के लिए। विवाद से विश्वास 2 स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। मो जंगल जमी योजना ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम यूपी गवर्नमेंट की है। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एमपी गवर्नमेंट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर इनमें से कौन नहीं है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। ये तीनों ही आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, एम राजेश्वर, एस जानकीरमन और एम पात्रा, माइकल पात्रा। इनके अलावा एक और हैं, मतलब 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। इन तीनों के अलावा टी रविशंकर, वो भी क्या हैं, डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर, 1 गवर्नर। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एम राजेश्वर जो हैं इनका टर्म ख़त्म होने वाला था और 1 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया है अब इनके कार्यकाल में। ठीक है, 2020 में इनको अपॉइंट किया गया था, 3 साल का टर्म था इनका, अब फिर से इनको एक्सटेंड कर दिया गया इनका टर्म 1 साल के लिए। आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, फिर 1937 में हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट किया गया। इसे आरबीआई को शेयर होल्डर्स बैंक के नाम से भी जानते हैं और सेंट्रल बैंक है भारत का और रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग द कंट्रीज मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई के थे सीडी देशमुख और फिलहाल 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास। हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? ये है लिएंडर पेस, पहले एशियन हैं जो नॉमिनेट हुए हैं, जीते नहीं हैं, नॉमिनेट हुए हैं। 6 नॉमिनीज़ हैं इसके। क्लास 2024 के लिए 6 नॉमिनीज़ रखे गए हैं, जिनमें से 1 नॉमिनी एशियन के भी हैं। ठीक है, और ये 6 के नाम यहाँ पर हैं: कारा ब्लैक, एना इवानोविक, कार्लोस मोया, डेनियल नेस्टर, फ्लेविया पेनेटा और लिएंडर पेस। तो ये 6 लोग हैं। अब इनमें से कौन जीतेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले एशियन हैं जो एटलीस्ट नॉमिनेट हुए हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं यूएस ओपन 2023 रिवाइज कर लेते हैं। मेन सिंगल्स टाइटल इसमें नोवाक जोकोविच जीते डेनिल मेदवेदेव को हराकर। वुमेन सिंगल्स का टाइटल कोको जियोफ जीती एरिना सबेलेंका को हराकर। मेंस डबल्स का टाइटल राजीव राम और जॉय सेलिसबरी जीते हैं। वुमेन्स डबल्स का टाइटल गैब्रिएला डेब्रोस्की और एरिन रूटलिफ जीते हैं। फिर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है यूएस ओपन, 143rd एडिशन था इस बार और न्यूयॉर्क यूएस में ये खेला जाता है। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड आफ्स्पा इन पार्ट्स ऑफ विच स्टेट्स? तो गवर्नमेंट ने आफ्स्पा को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक्सटेंड कर दिया है वापस से 6 महीने के लिए। और पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर आफ्स्पा एक्ट लगा हुआ है
अब ये एक्ट है क्या, तो बेसिकली ना जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको ये स्पेशल पावर्स दे देता है जिस भी जगह पर ये एक्ट लगाया जाता है कि वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। कुछ उनको सर्च करना है ना, सर्चिंग अपना अभियान कोई चलाना है तो वो शुरू कर सकते हैं बिना उस स्टेट की गवर्नमेंट की परमिशन लिए। तो जिस भी जगह पर ये एक्ट लगाया जाता है वहाँ पर बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस को मिल जाती है कुछ स्पेशल पावर्स। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड काफ़ी समय से यहाँ पर लगा हुआ है, अभी फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने के लिए, ठीक है। और ऐसे एरिया में लगाया जाता है बेसिकली जिनको डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर किया हुआ होता है कि वहाँ पर नॉर्मल सिचुएशंस नहीं हैं, डिस्टर्ब एरिया है, कुछ ना कुछ हरकतें होने की संभावना रहती है। ऐसी जगह पर आर्म्ड फोर्सेस को, आर्मी को दी जाती है स्पेशल पावर। विच फिल्म हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2024? तो 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो, ये जो मूवी है इसको ऑस्कर 2024 में ऑफिशियल एंट्री मिली है। अब 2018 में क्या हुआ था जिस पर ये मूवी बनी है, तो केरला में फ्लड्स आए थे बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले, तो उसके ऊपर ही ये मूवी बनी है 2018। ये जो मूवी है डायरेक्ट की गई है बाय ज्यूड एंथनी जोसेफ और इसको ऑफिशियल एंट्री मिली है ऑस्कर 2024 के लिए। अब यहाँ पर 2023 वाला जो ऑस्कर्स अवार्ड मिले थे उनको देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म इसमें थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर, बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल येओ, बेस्ट डायरेक्टर डैनियल क्वान, डैनियल स्किनर्ट, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ये द एलिफेंट विस्परर्स थी भारत की, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला नाटू नाटू को।